हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टैट मेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्योंकि देखो जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। सो मैं आपके सामने पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी। जब तक अभी तक पेपर ख़त्म नहीं होते तब तक सारे जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सारे पेपर लेके आऊँगी। और आपके लिए इजी बनाने के लिए कि आपको इजीली माइंड में घुस जाएँ ये सारी चीज़ें, उसके लिए मैंने आपको हर जो क्वेश्चंस हैं उसकी आपको इसके साथ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी उसकी पिक्चर्स। लाइक जिस जिस क्वेश्चन की पॉसिबल होगी पिक्चर्स इंक्लूड करने की, ताकि आप जैसे कि पेपर पकड़ते हो तो जस्ट ऐसा ना हो कि बस टिक करे जा रहे हो। आपको ये होना चाहिए कि आपने पेपर पकड़ा तो आपको पेपर का याद भी है। तो उस तरीके से क्योंकि पिक्चर माइंड में रहती हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। सो मैंने हर जो क्वेश्चन पेपर है आपका उसकी पिक्चर्स इंक्लूड किया है, हर क्वेश्चन की इंक्लूड किए हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझना। तो 2012 से लेके 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो। अगर कोई भी डाउट इस वीडियो के रिगार्डिंग रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पास एचपी टेट मेडिकल के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। तो जिसे भी कोर्स ज्वाइन करना हो, या तो किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए या किसी को सिर्फ आपको गाइडेंस चाहिए, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रिलैक्स होके बैठ दीजिए कि मुझे आज एक पेपर को अच्छे से करके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको डाउट ना हो, क्योंकि मैंने रिटन फॉर्म में किया था तो जैसे खुद टाइप करके किया क्वेश्चन, तो आपको डाउट ना हो कि प्रीवियस पेपर है भी है या नहीं है। सो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर डाला हुआ है 2012 का। सो आप देख सकते हैं पूरा पेपर डाला हुआ है। इन सब की PDF आपको ऑलवेज भी मिल जाएगी, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये देख सकते हैं। तो चलिए अब मैंने इनको अपने तरीक़ों से लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, देखो बायोलॉजी में 60 नंबर की आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे कर लेते हैं 2012 से लेके 2020 तक तो बहुत ज़्यादा पेपर हैं। अगर इनको ये डिटेल कर लेते हो ना, 2-2 3-3 बार देख लेते हो ये पूरी सीरीज़ आप, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन द सॉइल प्रोफाइल, देखो मिट्टी है उसकी प्रोफाइल आती है, तो उसमें सबसे लोएस्ट ऑरिजन कौन सा होता है। याद रखिएगा पूछा गया है कि जो मिट्टी है, देखो ये है मिट्टी को आप देखोगे तो इसकी लेयर्स बनी है। सबसे पहले ज़ीरो ऑरिजन, जहाँ पे ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब डेड डिकेइंग चीज़ें पड़ी होती हैं। फिर आता है ए ऑरिजन, जिसको टॉप सॉइल बोलते हैं। ये क्वेश्चन वेरियस वे से आ सकता है कि टॉप सॉइल को किस नाम से जानते हैं, ह्यूमस किस ऑरिजन में होता है। या तो ज़ीरो ऑरिजन ऑप्शन में नहीं होगा तो ए ऑरिजन करोगे। सब सॉइल किस में होती है, बी ऑरिजन में। सी ऑरिजन में क्या होता है, पेरेंट मटेरियल। फिर आप देखोगे आर ऑरिजन में है बेड रॉक, तो सबसे लो है। तो ये भी पूछा, देखो ना ये क्वेश्चन हर बार कोई नया टॉपिक उठ के नहीं आता, बस इन्हीं से रिपीट आपको मॉडिफाई करके क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको डिटेल ही पढ़िए ना। जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इसकी हर चीज़ बता दी, अब इस टॉपिक के इस क्वेश्चन से यही क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं, बट हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो देखिएगा आर ऑरिजन सबसे छोटा है, तो हम देखेंगे आपका ऑप्शन बन जाता है बेड रॉक, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड इन। कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है जो इंडिया में बना था। ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क था येलोस्टोन नेशनल पार्क, और जो फर्स्ट इंडिया में नेशनल पार्क है वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे कि हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हेली नेशनल पार्क, जो कि है आपके उत्तराखंड में। देख सकते हैं पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो कहीं भी अगर पुरानी बुक कुछ ही पढ़ते हो तो वहाँ पे हो सकता है उत्तर प्रदेश भी लिखा हो, बट अभी ये आता है उत्तराखंड में।
सो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, वन हॉर्न राइनासोर के लिए फेमस है। फिर आता है हजारीबाग नेशनल पार्क बिहार में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके के और भी हैं, आप यहाँ पे नोट डाउन करके अपने माइंड में इसको डाल लीजिए। सो ये आगे, बट अब तो आप बोलोगे क्वेश्चन तो कुछ और ही था। क्वेश्चन था कि कब बना था, तो ये बना था 1935 को। तो यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो जीके का भी है, पर एक चीज़ बताना भूल गई, व्हाट इज़ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक एरिया होता है जो वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेशल तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा, नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रॉपर तरीके से कंजर्व करके रखा है। चलिए फिर नेक्स्ट, ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कि फ्लावर का मेल गैमेट फीमेल गैमेट ही हो, कई बार प्लांट का कोई और पार्ट भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ब्रायोफाइलम की देखोगे कितना प्यारा सा है, तो इसकी लीफ है ना, ये अराइज हुआ, ये निकल जाएगा, झड़ जाएगा और उससे ही नया प्लांट बन जाएगा। तो ये क्या है, इसकी लीव्स। तो ये लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाता है बी इज़ द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल डिफर्स फ्रॉम एन एनिमल सेल इन हैविंग। तो देखेंगे, देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल मेन डिफरेंस तो समझेंगे, क्योंकि एनिमल्स क्या हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठंड लगती है तो वैसे रह लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी लगती है तो वैसे रह लेते हैं। बट बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स तो बहुत टफ एरिया में रहते हैं, ठंडी तूफान हर चीज़ को सहते हैं, तो और फूड भी बनाते हैं, तो इनकी बॉडी तो टफ होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या खास होता है जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है बाहर के एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है, सेल वॉल होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। बाकी कुछ चीज़ें तो दोनों में ही होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये चीज़ें सब में ही होती हैं। कुछ मेन स्पेसिफिक चीज़ें प्लांट में होती हैं, कुछ मेन ह्यूमंस में होती हैं। तो बाकी आप आगे डिफरेंस भी हैं, आप यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हो। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वैक्यूल किस में बड़ा होता है, किस में छोटा होता है। तो वैक्यूल प्लांट सेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि फूड बनाते हैं तो फूड को स्टोर भी करके रखते हैं। सो हमारा ऑप्शन अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सेल वॉल करेक्ट हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल नंबर इन विच ऑफ ए दिस। द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम को आप रिड्यूस कर देते हो, हाफ कर देते हो ओरिजिनल नंबर से। अब ऐसा क्यों करते हैं। क्रोमोसोम आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जैसे कि ये है आपका क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ये है ना, ये ऐसे ऐसे डीएनए होता है इसके अंदर। तो क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है हाफ, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है, देखेंगे, क्योंकि अगर माना देखो मेल के गैमेट फीमेल के गैमेट आपको पता है 23 पेयर्स होते हैं। अगर 23 पेयर्स मिल गए तो अगली बार को तो 46 हो जाएंगे ना, और पेयर्स हो गए, ये क्रोमोसोम तो डबल है, तो हर बार अगर ऐसा होने लग गया तो पता नहीं क्या ही बन जाएगा। तो उसके बनाने उस चीज़ के करने के लिए गैमेट्स के टाइम होती है मियोसिस, जब इसमें हाफ हो जाते हैं, और माइटोसिस में सेम रहते हैं, क्योंकि हाफ नहीं होता, क्रोमोसोम साइज से छोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब स्किन की ग्रोथ जो होती है, स्किन की ग्रोथ जो होती है माइटोसिस के थ्रू होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है। हाफ बोला है, हमसे पूछा है क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट ग्रीन कलर वॉल ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। आउटर मोस्ट ग्रीन कलर होता है जो फ्लावर का, देखेंगे ये है फ्लावर, कितना प्यारा फ्लावर है। तो ये जो ग्रीन कलर है ये पूछा गया है, इसको क्या बोलते हैं। तो हम देखो एक एक पत्ती है ये, इसको तो हम सेपल बोलते हैं, बट ऑल एक ही थोड़ी ना सेपल, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो उस ग्रुप को हम कैलेक्स का नाम देते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ए सेपल इज कैलेक्स। फिर दूसरी आती हैं अब ये पत्तियाँ कलर्ड, ये आती हैं आपकी पैटल्स। तो ये पैटल्स आती हैं ऑल कलर्ड होती हैं, तो इन्हें हम
ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलेंगे करोला। फिर हमसे क्वेश्चन तो पेटल सेपल का पूछा था, तो ये तो कर लिया, पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये है फीमेल पार्ट, 3, इसको बोलते हैं पिस्टल और कार्पल। ग्रुप ऑफ ए पिस्टल क्या बोलेंगे हम? गाइनोशियम। ऊपर वाले भाग को स्टाइल, क्या बोलेंगे? ऊपर वाले भाग को स्टाइल, और बीच वाले को बोलेंगे ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले को स्टाइल बोलते हैं, नीचे बोलते हैं हम ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल, ये चीज़ याद रखना। फिर बात करें हम मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट जो आता है आपका वो ये है, 2 हिस्सों में, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर होते हैं पॉलन्स और फिलामेंट होता है लॉन्ग स्टॉक। स्टैमन बोलते हैं, मेल पार्ट आता है स्टैमन। तो मेल पार्ट स्टैमन है, तो ग्रुप ऑफ स्टैमन, क्योंकि एक स्टैमन तो है नहीं है, इसमें बथेरे हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको हम एंड्रोशियम का नाम देते हैं। तो ये देखो कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हमने। तो इसका आपका एग्जैक्ट आंसर तो आ क्या, सिंपल सा पूछा था, कैलेक्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ ए पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ए स्टिग्मा। एंथर मतलब मेल पार्ट एंड फीमेल मतलब नया फ्लावर बनाना है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स की होती है, एक सेल्फ, एक ही फ्लावर में हो रही है, एंथर एंड स्टिग्मा एक ही फ्लावर में। क्रॉस जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा रहा है। अब देखो ना, जैसे टच कर लेते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो वैसे चले जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। फिर हमारा ऑप्शन तो करेक्ट बन जाता है पॉलिनेशन। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फर्स्ट आता है आपका जर्मिनेशन। देखेंगे जर्मिनेशन आता है जीवन, नया जीवन आना। जैसे कि सीड है, तो सीड को ग्रोथ होता है और एक प्लांट बना देता है, इसे हम बोलेंगे जर्मिनेशन। नेक्स्ट चीज़ थी फर्टिलाइजेशन, न्यू गैमेट बनेगा कैसे? फीमेल का एग, मेल का स्पर्म, ह्यूमन की बात करें तो बन जाएगा जाइगोट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, तो ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ग्रो वेल इन लोमी एंड क्ले सॉइल। तो सॉइल अलग अलग टाइप की होती है। क्ले सॉइल बहुत ही थिक होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू लोमी। तो कौन सा दोनों सॉइल्स में ग्रो करता है? तो वीट भी करता है एंड ग्राम भी कर देता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी इज़ द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं? देखो ये है फ्लावर, लाइट लेगा, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने निकाली वो लिया, सॉइल से ले लेगा मिनरल एंड न्यूट्रिशन, और निकालेगा O2 एंड शुगर बनाएगा ये ग्लूकोज C6H12O6। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन बनाते हैं। तो देखेंगे क्या बनाता है शुगर, कौन से शुगर? ग्लूकोज। स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड बोल ही रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कोई रिलेशन नहीं है। स्टार्च की बात करें, स्टार फूड स्टोर रहता है इसमें स्टार्च की फॉर्म में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? जो इंसेक्ट को खाते हैं। अब हमने बात की थी कि इंसेक्टिवोरस मतलब प्लांट तो होते हैं खुद बनाते हैं, ऐसे भी प्लांट होते हैं इंसेक्ट को खाते हैं। यस, देखेंगे ये है, ये क्या करता है, मक्खी कुछ भी चला गया इसके अंदर तो ये क्लोज हो जाता है। अब वो इंसेक्ट तो निकल ही नहीं पाता है, इंसेक्ट नहीं निकल पाता है तो वो मर जाता है अंदर। अब ये इसलिए करता होगा ऐसा क्योंकि ये बना ही नहीं पाता है खाना अपने लिए, मतलब इसको न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती तो कहीं तो जाएगा ही। तो ये है आपका पिक्चर प्लांट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन ए प्लांट। ग्रीन कलर, देखो क्लोरोफिल, देखो प्लांट है, पत्ते ग्रीन कलर होता है, किसकी वजह से? पिगमेंट पूछा जाए तो क्लोरोफिल, अगर ऑर्गेनेल पूछी जाए तो आएगा क्लोरोप्लास्ट। तो देखेंगे क्या है हमारा ऑप्शन बी। देखो ग्रीन कलर, ग्रीन प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज दीज आर कैटलिस्ट। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में है तो रिएक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है खाना बनाने के लिए, उससे चाहिए होता है, अभी किया हमने, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। लाइट ग्रीन कलर की वजह से कैप्चर कर पाता है वो। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दिस फिनोमिना टेक प्लेस इन प्लांट। प्लांट में कौन सा होता है, अभी किया हमने, फोटोसिंथेसिस खाना बनाने का काम तो करता ही है। ट्रांसपिरेशन, जब माना एक्सेस पानी हो गया, जैसे कि ना, जैसे कि पत्ता है कोई, इसको आप पॉलीथीन बैग में कवर कर दो तो बाहर बूंदे बूंदे लग जाएंगे, तो यानी पानी को भी निकालना जो प्लांट से होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, ऑब्वियसली लेते हैं हम, CO2 छोड़ते हैं, प्लांट लेते हैं, कितना बेनिफिट है। तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एवर्ब। देखो ज़रूरी नहीं है कि पेपर में हर क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आता ही हो, पर आपको निकालने आना चाहिए। अच्छा ये तो इससे कंसर्न नहीं रखता, ये इससे कंसर्न नहीं रखता, तो ये ऑप्शन में होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कैक्टी। कैक्टी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है स्टेम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनिज्म इज़, देखो पहले मैंने दिखाया नहीं, देखो कैक्टी अगर किसने देखा नहीं है तो ये देखिए कैक्टस है, ये लीफ के थ्रू। अगर इसमें एक और क्वेश्चन आता है, स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह डेवलप हो चुकी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लेड बोलते हैं। तो ये है आपकी कैक्टी, उसका एग्जाम्पल भी बनता है, तो इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है स्टेम। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचर प्लॉगमैन। प्लॉगमैन कौन होता है, जो काम करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, काम करता है, कैसा काम, मजदूरी वाला। तो इनमें से कौन सा करता है, तो जो अपना भोजन, मतलब क्या करती है, अर्थवर्म जो है, ये देखी होगी आपने, एनेलिडास के अंदर आती है ये। तो ये क्या करती है, मिट्टी को, नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आती है, ऊपर की मिट्टी को नीचे। तो नेचुरली वर्कर बोला जाता है इसे ना सॉइल ना फर्टाइल होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अर्थवर्म, एनेलिडा इसके अंदर आते हैं, एनेलिडा के अंदर आती है क्या। नेक्स्ट इज ओव्यूल इन ए फ्लावर, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू। और जो देखेंगे ये है ओवरी, बाहर वाला ओव्यूल। देखो ओवरी बाहर है तो उससे तो बनता है फ्रूट, ओव्यूल से डेवलप होके बनता है सीड। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो हमसे पूछा है ओव्यूल, तो ओव्यूल क्या बना देगा, सीड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ ए टॉप सॉइल, मतलब मिट्टी का निकलना बाय द एजेंट सच एज ए विंड के थ्रू। अब देखो मिट्टी निकलती कहाँ पे है, जहाँ पे पेड़ नहीं लगता, तो पेड़ नहीं होंगे क्योंकि वो जैसे कि ये है मिट्टी, ये पूरी पानी आएगा बह जाएगी, पेड़ होगा, पेड़ कैप्चर करके रखेगा। तो मिट्टी का निकलना उसे हम बोलेंगे मृदा अपरदन, यानी सॉइल एरोजन। चलिए फिर नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। द मेडिसन यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ ए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए इसमें यूज़ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स होता है फीवर को लो करने के लिए, और एंटीबायोटिक होता है माइक्रोब्स को किल करने के लिए। याद रखिएगा एंटीबायोटिक मेनली आती है आपकी किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरियर ऑफ ए मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। मलेरिया किसके वजह से होता है, देखो मलेरिया मेनली एक होता है पैरासाइट आपका प्लाज्मोडियम, वो जिसके अंदर रिजम्बल रहता है उसके थ्रू वो आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और इंसान को हो जाता है मलेरिया। तो फीमेल एनाफिल मॉस्कीटो की वजह से होता है। एडीज काम करती है आपकी डेंगू को। राइजोबियम बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज when disease causing microbes enter our body, the body produce to fight the invader। हमारी बॉडी ऐसा क्या रिलीज़ करती है जब कोई माइक्रो, देखो ना फीवर आना इज़ ए गुड साइन,
वो हमें बताता है कि इंसान को है कोई बीमारी, जाओ चेक कराओ, तो ये चीज़ बोलती है। तो हमारी बॉडी लड़ती है तो हम हीट अप हो जाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक माइक्रोब्स को ठीक करने में काम करते हैं। एंटीहिस्टामिन एलर्जी की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए काम करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म गिविंग बर्थ टू यंग वन, जो नए मतलब बर्थ करते हैं किसी यंग वंस को, मतलब डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विविपेरस। और जो अंडे देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओविपेरस। याद रखिएगा, विविपेरस जो कि क्या करते हैं आपके क्या बोला मैंने अभी, जो बच्चे पैदा करते हैं, ओविपेरस जो अंडे, ओ से याद रखना। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखेंगे ये है किडनी के अपर पोर्शन में होता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको कि हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। रिपीट की, देखो ना, कोई भी चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, आप इसको रिपीट कीजिएगा तभी आपको चीज़ें याद होंगी। इसको हम फाइट हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। जब भी कोई एकदम सडन रिएक्शन करना हो ना, तो हमारा हार्मोन एड्रिनल रिलीज होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑन टॉप ऑफ द किडनी। नेक्स्ट इज सॉल्क वैक्सीन इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट, सॉल्क वैक्सीन यूज होती है अगेंस्ट वैक्सीन किसके लिए? ये है पोलियो के लिए, और पोलियो कॉज होता है थ्रू वायरस। नेक्स्ट इज इंसीजर टूथ। अब ह्यूमन में ना टीथ ना वेराइटी के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इंसीजर देखेंगे, देखो होते हैं इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप्स के होते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। देखो फ्रंट पे दिखते हैं, ये हैं इंसीजर, ठीक है। ये आगे देखो लेटरल इंसीजर, फिर आते हैं कैनायन, फिर आते हैं आपके प्रीमोलर 2, फिर आते हैं मोलर्स 3। तो सेम ये सीक्वेंस इधर होता है, यही सीक्वेंस नीचे होता है। तो हम बात करें फ्रंट की, तो इंसीजर काम करते हैं बाइटिंग एंड कटिंग के, याद रखिएगा, बाइटिंग एंड कटिंग के काम करती हैं हमारी इंसीजर। नेक्स्ट इज पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम, पल्स बीट कैसे मेज़र होती है? पल्स बीट को मेज़र करते हैं हम आर्टरीज के थ्रू, याद रखिएगा किसके थ्रू करते हैं? आर्टरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो पावरफुल किसको बोलते हैं? जिसके पास एनर्जी ज़्यादा हो। तो इनमें से किसके पास होती है? ये देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसका खुद का डीएनए भी होता है और एटीपी सिंथेसिस करती है ये। देखो ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी के ऊपर होते हैं ऑक्सीजोम, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजोम के हेड वाला पोर्शन है, ये एटीपी सिंथेसिस का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं F1, और ये आता है F0, और ये आता है आपका F1। इस तरीके से ये वेरी रहता है, याद रखिएगा चीज़ों को। तो क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, खुद का डीएनए भी होता है, एटीपी भी सिंथेसिस करता है, पर कहाँ पे होती है? ऑक्सीजोम में, जो कि कहाँ होते हैं, जैसे कि इनर लेयर है ना, ऐसे होते हैं अंदर को, याद रखिएगा। तो कहाँ पे है? ऑप्शन बी। न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्योंकि ये खुद काम करके खुद ही मर जाता है, इसकी कोई डेड बॉडी नहीं बचती है। डेड बॉडी नहीं बचती है तो ये ख़त्म हो जाता है, तो सुसाइडल बैग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि जीके ले लो, केमिस्ट्री ले लो और बायोलॉजी ले लो, सब में आ रहा है। ब्लड कोगुलेशन की प्रॉब्लम किस विटामिन की वजह से होती है? कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? सो विटामिन, अब इतने देखो पूरा चार्ट है, जैसे कि विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं, बेरी बेरी होती है। विटामिन B2 से ग्लॉसिटाइस होती है। विटामिन B3 से फ्लेग्रा होता है। B6 से एनीमिया होता है। B12 से परनीशियस एनीमिया होता है। B9 से भी एनीमिया होता है।
पेंटोनिक एसिड से होता है बर्निंग फीट, बायोटीन से नर्वस डिसऑर्डर होता है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, ए से आई की प्रॉब्लम होती है, कैल्सीफिरोल डी की वजह से, मतलब साइंटिफिक नेम है कैल्सीफिरोल रिकेटस, टोकोफिरोल ए स्टेरिलिटी, मतलब मेल एंड फीमेल में जैसे कि प्रॉब्लम होती है मतलब बेबी नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है विटामिन के, फाइलोक्विनॉन, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये पूरा चार्ट है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड कोगुलेशन, तो विटामिन के। और ये चार्ट आप फिर से माइंड में डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये तो सबका टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्रेनियल नर्व्स आर, कितने नंबर के होते हैं? क्रेनियल नर्व्स पूछी जाएं तो ये ब्रेन में होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। नंबर पूछा है तो 24 नंबर होती हैं। ठीक है, ये याद रखिए, क्रेनियल नर्व 12 पेयर, एंड अगर नंबर की बात करें तो 24। तो ऑप्शन सी। हम करके 12 आएंगे, सोचेंगे इतने तो होते ही, वो पेयर्स में होते हैं, याद रखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन को ना हमेशा थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। विच ऑफ दीज एनिमल डज नॉट हिबरनेट, कौन सा ऑर्गेनिज्म हिबरनेट नहीं करता? हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन, दो प्रोसेस आते हैं जो कि बेबी पैदा करने के लिए होते हैं। कोई समर में करता है, को विंटर में करता है। जैसे कि हिबरनेशन, अवॉइड डैमेज फ्रॉम ए लो टेम्परेचर, विंटर में करते हैं बेबी पैदा, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से बच सके। एस्टिवेशन तो समर में की जाती है। तो याद रखिएगा, ऑक्स एक मेल है, वो नहीं करता है। बाकियों में मेल एंड फीमेल का नहीं बताया है, पर ऑक्स स्पेशल लिखा है, तो ऑक्स करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट इज इंटरलिंक फूड चेन मेकअप। तो इंटरलिंक्ड होती है फूड चेन। देखो फूड चेन होती है, एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, देखो ये वेरियस प्रोसेस हैं। और फूड वैप होती है, अब ये थोड़ी ना आप एक ही खाना थोड़ी ना खाते हो, इसको ये भी खा लेता है, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी सारे खा सकते हैं। तो इंटरलिंक होती है जब फूड चेन, तो उसको हम फूड जाला बन गया ना, ये देखो कितना हौच पौच है, तो उसको हम बोलेंगे फूड वैप। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज देयर आर डैश नंबर ऑफ ए लम्ब्रल वर्टिब्रेट, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो लम्ब्रल कितने होते हैं? सबसे पहले देखेंगे, सर्वाइकल होते हैं आपके 7, ठीक है। फिर आते हैं थोरेसिक 12 नंबर के, लम्ब्रल होते हैं 5, फिर सैक्रल फ्यूज्ड हो जाते हैं, और टेल बोन भी फ्यूज्ड हो जाती है। तो इसमें लम्ब्रल की बात की गई है, तो लम्ब्रल होते हैं ये 5। देखो इसका पिक्चर देखेंगे तो ये होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ जाते हैं, ये बांटा ना 3 4 5, ये आ गया आपका लम्ब्रल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। पिक्चर को आप ठहर के देख लिया करो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट इज डेंटल फॉर्मूला। हमने किया था कितने टाइप के टीथ होते हैं? इंसीजर, देखो इंसीजर 2 है ना, 2। कैनाइन कितने होते हैं? 1। मोलर 1 2, प्रीमोलर 1 2 3, तो 3 है ये। तो 2 1 2 3 हमारा फॉर्मूला बनता है। तो 2 1 3 इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये बन जाता है हमारा ऑप्शन 2 1 2 3, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। याद रखिएगा क्रोमोसोम 2 पार्ट से बंटे, एक आता है ऑटोसोम, एक आता है एलोसोम। ऑटोसोम सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं, मेल एंड फीमेल कॉमन वाले। एलोसोम आता है सेक्स क्रोमोसोम मेनली, जो मेल एंड फीमेल के कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो मेल में मेल के पास ही पावर होती है कि वो मतलब बच्चा पैदा करे कि ये लड़का है या लड़की, फीमेल के पास नहीं होती है। तो फीमेल के पास आता है XX क्रोमोसोम, मेल के पास आता है XY क्रोमोसोम, याद रखिएगा। फिर एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसी बीमारी खोजी थी, बीमारी के बारे में बताया था, जो कि उस टाइम मतलब इलाज खोजा था, जो कि उस टाइम बहुत ही मतलब मशहूर थी, बीमारी कॉज करने वाली थी, स्मॉल पॉक्स।
ठीक है। बाकी ये सारी ना वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, मम्स भी, चिकन पॉक्स भी, रेबीज भी। नेक्स्ट इज रेयरिंग ऑफ ए एनिमल ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड, रेयरिंग मतलब पालना एनिमल्स को, तो उसे हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉइस बॉक्स इज द कॉमन नेम फॉर, वॉइस बॉक्स कॉमन नेम होता है किसका, देखते हैं। वॉइस मतलब जहाँ से साउंड निकलती है, तो साउंड है वोकल कॉर्ड, जिसको कि हम लैरिंक्स बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। पिक्चर देख सकते हो कैसा व्यू है। फिर बाइल, बाइल कहाँ से निकलता है, तो ये है हमारा लीवर, लीवर में अटैच होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से साथ निकलता है बाइल। याद रखिएगा क्या निकलता है, बाइल। सो कहाँ से है, लीवर में, तो लीवर सीधी सी बात है, इसमें लीवर तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे डक्ट तो निकालती है ना, तो डक्ट तो नहीं होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बताइएगा कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तो लीवर से होता है। नेक्स्ट इज अदर नेम ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग। देखो देखते हैं, स्पर्म है मेल का, फीमेल का एग, दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। देखो जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग। बाकी इसके बाद का प्रोसेस भी देख लेते हैं। जैसे कि जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद ये सब कुछ ना ओवरी में होता है, तो फर्स्ट 2 सेल 4 सेल, फिर नेक्स्ट डिवीज़न, फिर बनेगा मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टूला, फिर जाके ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। याद रखिएगा ये प्रोसेस होता है जाइगोट के बाद डिवीज़न, एक सेल से एक इंसान बनता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाता है करेक्ट जाइगोट, और जाइगोट सिंगल सेल है। अब आप सोचोगे कैसे, ये इसलिए क्योंकि स्पर्म एंड एग मिल गया, जब दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया तो वो एक ही बन गया ना, जाइगोट सिंगल सेल। चलिए नेक्स्ट, लुईस पाश्चर ने डिस्कवर क्या किया था, इन्होंने पाश्चुरेशन भी दिया था, फर्मेंटेशन भी दिया था, बट 1857 में क्या दिया था, 1857 में इन्होंने फर्मेंटेशन दिया था, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। पाश्चुरेशन दूध को ठंडा कर गर्म करके ठंडा करके रखना है, प्रोसेस को पाश्चुरेशन। एस्टरिफिकेशन, जब हम एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे तो एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज विच एनिमल हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली, कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट है, तो ड्रैको एक फ्लाइंग लिजार्ड है जो अभी रिड्यूस हो चुकी है। स्पर्म तो है नहीं है इसमें, ये तो पोटैटो स्पर्म आना था पूरा वर्ड, तो ये तो है नहीं है। डायनासोर की बात करें, ये क्रस्टेशियस पीरियड में ही ख़त्म हो गए थे। मैमूथ रिसेंटली ख़त्म हुआ है। और अभी 2022 की बात करें तो 2022 में स्पिडिक्स मैकाओ ये एक्सटिंक्ट हुआ है। कौन सा, स्पाइक्स मकाओ, ठीक है। ये क्योंकि देखो ना पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, जंगल कट रहे हैं, चीज़ें कट रही हैं, तो कहीं कहाँ रहेंगे ये लोग, तो इसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रही है चीज़ें। नेक्स्ट इज़ हर्ट साउंड। आज देखो सबसे पहले होती है लब साउंड, कब प्रोड्यूस होगी, जब एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और डब होगी जब सेल्युलर वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो साउंड क्या है, लब डब, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन जो होता है उसे हम नाम देते हैं अपेंडिक्स। तो ये आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिया, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आता है ना, तो उसके अंदर होता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया देखते हैं, ट्रेकिया है ये, ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद आते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स, फिर आता है लास्ट में ऐसे बल्लभ जैसा स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं आप, इसे हम कंसीडर करेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हम मिनिएचर ऑफ द लंग बोलते हैं। सो हमसे सिर्फ जस्ट इतना पूछा गया था, ट्रेकिया की डिवीज़न क्या है, ब्रोंकी, तो हम करेक्ट कर देंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनिज्म प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड, कर्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करे, तो कर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है आपका लैक्टोबैसिलस,
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, डिजीज़ जो बीमारियां कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो डिजीज़ कॉजिंग करते हैं तो उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं, क्योंकि ये तो सारे करते ही हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि प्रोटोजोन मलेरिया कॉज करता है, बैक्टीरिया से कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, फंजाई से रिंगवॉर्म, वायरस से एड्स, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी, डेंगू फीवर, ये सब बीमारियां होती हैं। तो हमारा ऑप्शन तो हमने करेक्ट कर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड ऑन फिजिकल कॉन्टेक्ट आर, मतलब जो ना एक दूसरे से फैल जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखो हो सकता है ये वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो 60 क्वेश्चन को अगर हम 1 मिनट लगाते हैं तो 60 मिनट हो जाते हैं, पर मुझे क्वेश्चन शॉर्ट में ही है तो 60 मिनट तो नहीं लगेंगे, पर थोड़ी लॉन्ग तो होगी। बट इससे आपके 60 क्वेश्चन भी तो कंप्लीट होंगे। एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए डिटेल में, उसके बाद आप जब आप रिवाइज़ कर लोगे, 5-7 पेपर पढ़ लिए, उसके बाद आप फिर से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिजीज़ हेपेटाइटिस बी इज़ कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस बी कैसे कॉज होती है? तो वो होती है वायरस के थ्रू। याद रखिएगा क्या होती है? वायरस। नेक्स्ट इज द फर्स्ट पर्सन टू सी ए सेल अंडर माइक्रोस्कोप। द फर्स्ट पर्सन जिसने सेल देखा था वो कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट हुक। सिचिन एंड सिचवाना, सिचलिंडन सिचवाना ऐसे पढ़ते हैं, सिवान पढ़ते हैं कई, तो मैं सिचलिंडन पढ़ती हूँ, शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट सिचलिंडन एंड सिचवाना या कई सिवान पढ़ते हैं इसको। तो याद रखिएगा इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। फर्स्ट लिविंग सेल लीवन हुक ने देखा था, बट फर्स्ट पर्सन सेल अंडर माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक, इनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज डन बाय। तो लेग्यूमिनस प्लांट में जो रहता है वो है राइजोबियम। लेग्यूमिनस होता है, नोड्स बने होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। एजोबैक्टर ये फिक्सेशन करता है, फ्री लिविंग में रहता है। सेलमिना ये बैक्टीरिया है, बीमारी कॉज करता है। पेंसिलिन ईस्ट से एक्सट्रैक्ट की जाती है, एक टाइप की एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल यूज टू कंट्रोल द वीड आर कॉल्ड। जो वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है उसे हम वीडीसाइड बोलते हैं। इंसेसाइड इंसेक्ट को क्लियर करने के लिए, मैन्योर खाद है, फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल तरीके की खाद होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए ग्रेन एंड काफ बाय ए फार्मर विद स्मॉल लैंड होल्डिंग इज कॉल्ड। तो स्मॉल होल्डिंग में कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले तो फसल को काटते हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। फिर उसको मटेरियल को निकालना, उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। पहले आ गया हार्वेस्टिंग, फिर थ्रेशिंग, फिर उसको स्मॉल स्केल वाले विंड के थ्रू जैसे ऊपर से पास कराएंगे, यहाँ से आपका हस्क निकल जाएगा और ग्रेन हो जाएगा नीचे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे विनोइंग। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बन जाता है बी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर की बात करें तो देखो फोटोट्रॉपिक जो अपना भोजन लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोट्रॉपिक लाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाना, सेप्रोट्रॉपिक डेड डिकेइंग से अपना भोजन देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हिटरोट्रॉपिक ये एक टाइप की सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकती है क्योंकि किसी और से भोजन ले रहे हैं। कैनाबिलिज्म, इसको हम एंथ्रोपैथोलॉजी भी बोलते हैं, अपनी ही स्पीसीज को खा लेना, उसे हम बोलेंगे कैनाबिलिज्म। चलिए नेक्स्ट, लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए एल्गी एंड फंजाई के लिविंग पार्टनरशिप को बोलेंगे लाइकन। एल्गी फूड देती है, फंजाई मतलब शेल्टर देती है, दोनों लाइकन बन जाते हैं। और ये एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, मतलब जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होगा वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं, मेनली सल्फर के।
चलिए नेक्स्ट इज द गैस एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर इन ए प्लांट आर। तो एक होता है स्टोमेटा जो लीफ में होता है, एक होता है लेंटिसल, क्योंकि प्लांट हो जाता है बड़ा, अब उसको सांस सिर्फ उसी से पॉसिबल नहीं होती, उसको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो लेंटिसल्स भी मदद करते हैं सांस लेने में। तो लेंटिसल की थोड़ी स्पेलिंग डिफरेंट है, तो लेंटिसल्स, तो यानी ए एंड बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इन नेटवर्क ऑफ ए ट्यूब। तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर एंड मिनरल, तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? तो वाटर है तो जाइलम, फ्रूट की बात करते, फूड की बात करते तो फ्लोएम, फ्रूट फ से याद रखना। और कौन सा फ्रूट? इसमें सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। और याद रखिएगा फूड की ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शन होती है एंड वाटर की ट्रांसपोर्टेशन यूनी डायरेक्शनल। ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट इज evaporation of a water molecule in the form of a water vapor from the plant surface essentially leaves is called। तो वाटर वेपर के थ्रू निकलना प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन। अभी किया था, देखो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, रिपीट हो गए। नेक्स्ट, एरिया वेयर एनिमल एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट एंड द ट्रेडिशनल लाइफ एंड ट्राइब एरिया। ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट आर प्रोटेक्ट किए जाते हैं, एनी डिस्टर्बेंस मतलब इन देयर हैबिटेट, ट्रेडिशनल वे में जब उसको रखा जाता है तो उसे हम बोलेंगे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेंचुरीज नॉर्मल थोड़ा बहुत साथ वाले लोग ले सकते हैं, बट ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते, तो ये चीज़ आती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय। देखते हैं, देखो सबसे पहले हमारा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर ये होते हैं, जैसे कि राइजोपस है, ये स्पोर तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। फिर बडिंग, एक्स्ट्रा एराइज हो रहा है, एक्स्ट्रा जब बड़ा हो जाएगा तो ये खुद निकल जाएगा और एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्लांट का कोई पार्ट लेके उसको नया ऑर्गेनिज्म बना दिया जाता है, मतलब कहीं और लगा के उससे नया फॉर्म हो जाता है। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन आता है छोटे छोटे फट गया फ्रेगमेंटेशन। तो ये तो थी 4 टाइप्स। तो अभी हमसे पूछा था ईस्ट, ईस्ट ना बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट इज द ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइज, मतलब फ्रूट किससे डेवलप होते हैं? तो फ्रूट, अब भी सेम क्वेश्चन था, पहले था सीड वाला, अब था फ्रूट वाला। तो फ्रूट ग्रो करते हैं ओवरी से, किससे? फ्रूट ग्रो करते हैं ओवरी से, ये याद रखना। अभी किया था तो मैंने दोबारा पिक्चर नहीं ऐड की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, तो ये आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे मिलियंस ऑफ क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो इसके साथ आपकी ये जो 2012 का था ये पेपर हो जाता है फिनिश। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोर्स से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको सही तरीके से प्रॉपर चीज़ें बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको रिपीट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़ लो अच्छे से, तब भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।